नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 2025 का जो 824 सीपी सेट विज्ञान का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आपका 25 फरवरी को पेपर है विज्ञान का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और बार बार पेपर में आने वाले भी प्रश्न का जो है एक्सप्लेन भी कराऊंगा मैं जो है इस वीडियो में कि कौन कौन से जो प्रश्न वो बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है तुम्हें। तो वीडियो देखें पूरी, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी को शेयर भी कर दें। अपने जितने भी ग्रुप हैं सभी को शेयर कर दें, अपने 10th वाले भाई बहन। और हम बिना देरी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं पढ़ दूंगा, आप लोग ध्यान दें, कॉपी पेंसिल लेके नोट डाउन भी करते रहें। कह रहा है पहला प्रश्न कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो प्यारे साथियों, फॉर्मूला आता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। तो जिसमें ध्यान रखना है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। तो फोकस दूरी कितनी? 10 गुणा 2 बराबर 20। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। तो इसके लिए श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं, तो इसके लिए एक शब्द ध्यान रखना है, विबग्योर, VI और फिर B और GOR। तो यानी इसमें जो श्वेत प्रकाश की जो प्रकाश की किरण है जो प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे ज़्यादा विचलन जो करती है वो V यानी वॉलेट कलर का, वॉलेट मतलब बैगनी, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम किसका करेगी? लाल का। तो लाल जैसे में ऑप्शन में ही नहीं है, तो लाल नहीं है। तो फिर सेकंड आता है ऑरेंज होना चाहिए, तो ऑरेंज भी नहीं है। तो उसके बाद कौन सा आएगा? ग्रीन। तो ऐसे इसीलिए आंसर इसका क्या कर दिया? ग्रीन यानी हरा। तो ऐसा भी ध्यान रखना है, इसीलिए आप इस वर्ड से ध्यान रख सकते हो, विबग्योर शब्द से इसको कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा आपका B। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के सामने F2F के बीच एक वस्तु रखी है, दोनों में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। तो वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन जो है आएगी, आपको ध्यान में रखेंगे। सॉरी, माफ़ कीजिए, ऐसे नहीं, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस इस तरह से बनेगा, बीच में मोटा, किनारों पर पतला, इस तरह से कंडीशन बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये बहुत बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, बहुत बार रिपीट होता है। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है नियंत्रित होती है वो पुतली के द्वारा, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। पुतली के द्वारा आँखों का जो है प्रकाश जो है वो नियंत्रित होता है। अगले प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ थोड़ा सा धुंधला है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 24 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है तो प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आवेश निकालना है, तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर I × T। तो इसमें आपको I निकालनी है। I कैसे निकाल लोगे? तो ओम का फॉर्मूला आता है, उससे निकाल लेंगे। ओम का फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों वो V बराबर IR, इससे निकाल लोगे। तो यहाँ पर V का मान जो दिया गया वो 16 दिया गया है, ठीक है। 16 बराबर I गुणा 4, और 4 से इसे काट देंगे तो इसे 4 बार कट जाएगा, तो I का मान 4 निकल आएगा। जब I का मान 4 निकला तो यहाँ पर 4 गुणा और T का मतलब प्रति सेकंड यानी 1, तो यानी 4 ओम आ जाएगा आंसर इसका। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो सी सही होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5वां कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध यानी R बराबर 9 ओम है और इसे 3 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इस तार को 3 बराबर भागों में यानी टुकड़ों में जो है विभाजित किया जाता है और उसके बाद में समांतर क्रम में इसे जोड़ दिया जाता है और संयोजन का तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो R' होगा। तो अनुपात बताइए R/R' का, ठीक है। तो यानी हमें बताया कि R बराबर कितने दिया? 9 दिया गया, तो R' हमें निकालना है। तो R' हमें कैसे निकालेंगे? यानी समांतर क्रम क्या होता है? 1/R बराबर होता है 1/R1, यानी 3 बराबर भाग 1/3 और 1/3, क्योंकि 9 ही तो है। और इसका एलसीएम मिल लेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर जोड़ेंगे 1 2 3 तो 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा।
अंश यानी ये आर डैश कितना आ जाएगा 1। जब आर डैश 1 आ गया और आर दिया गया हमारा 9, तो 9/1 जब भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा तुम्हारा 9। ठीक है, इसे भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9, इसलिए आंसर कितना सही होगा इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक धारावाही प्रणालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखा होती हैं वो प्रणालिका के अक्ष के समांतर होती है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये भी बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखो ये ऊपर वाला जो प्रश्न है ना, ये भी रिपीट होने वाला है, ये भी जो है बहुत बार जो है रिपीट हुआ है, जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। अच्छा आगे देखेंगे। अब आगे प्रश्न है आपका जो केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि यानी अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान जो होता है, अम्लीय वर्षा का मान जो होता है, पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम होता है। ठीक है, और 7 जो होता है वो शुद्ध जल का होता है जो कि उदासीन होता है, और 7 से कम होता है वो अम्लीय मान होता है, और 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। इनको भी लिख लेना आप, इनको भी प्रश्न पेपर में बार बार पूछता है। आगे प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अभिक्रिया दे रही है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। अभिक्रिया क्या दे रही है, अभिक्रिया है, माफ़ कीजिए थोड़ा सा पीछे बैक हो गया था। हाँ, अभिक्रिया कह रहा है कि यहाँ पर अभिक्रिया दे रही है कि ZN और CuO एरो Cu और ZNO में क्या हो रहा है। तो इसमें जो साथी वो हो रहा है Cu यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर ऑक्साइड जो है उपचित हो रही है। उपचित का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, तो इसमें से ऑक्सीजन हट रही है। ठीक है, Cu में से ऑक्सीजन हट रही है यहाँ पर, तो इसलिए उसके ये जो रही है उपचित हो रही है, और उपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो 4 होती है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी रिपीट होता है बहुत बार, इसको भी ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है 11वां कह रहा है कि भैया धावन सोडा है, तो धावन सोडा जो होता है क्षारीय लवण होता है। धावन सोडा का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो Na2CO3 और 10H2 यानी 10 बाल्टी पानी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा इसके बाद खाने का सोडा का भी पूछ सकता है, तो NaHCO3 ये होता है खाने का सोडा का, इनको भी लिख लेना। ठीक है, चलिए ये जो है कैसा है क्षारीय, तो इसका आंसर भी सही होगा। अच्छा आगे प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 12। कह रहा है कि एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है। तो एथेनॉल क्या होता है C2H5OH की क्रिया जब Na के सोडियम के साथ कराएंगे तो सारी सी बात है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी, तो इसका आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13वां कह रहा है कि HCl और NOH यानी की जब क्रिया होगी तो NaCl और जल प्राप्त होता है, तो ये क्या है। तो एक उदासीन अभिक्रिया है। जो HCl क्या है, ये अम्ल है, और ये क्या है क्षार है। जब अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है, उसी को हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी कई बार पूछता है 2 नंबर में, तो इसको भी लिख लेना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है कि निम्न में से कौन एक विषमपोषी है। विषमपोषी मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहता है, और इसी को ही परपोषी भी कहते हैं। तो दूसरे पर निर्भर कौन रहता है, देखो हरी घास तो स्वयं अपना खाना बनाती है, केला भी और आम का पेड़ भी, लेकिन फफूंद दूसरे पर निर्भर रहता है, तो यानी इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर आगे है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। कह रहा है कि भैया निम्न में से कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मेन मेड है, आदमी के द्वारा बनाया हुआ होता है, उसे कृत्रिम पारतंत्र कहते हैं। तो देखो वन जो है वो तो प्राकृतिक होता है, आदमी थोड़ी इसको बनाता है, और ना नदी को और ना मरुस्थल को। बगीचा को बना सकता है, ठीक है, और तालाब को बना सकता है आदमी, और फसल उगा सकता है। ये सब कृत्रिम पारतंत्र के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और पारतंत्र जो शब्द दिया है वो एजी ट्रांसलेन दिया है, कई बार रिपीट होता है, इसीलिए मैंने बोला है लिख लेना एजी ट्रांसलेन। अगला प्रश्न 16 प्रश्न 16 कह रहा है कि भैया फुफ्फुसी कोशिका पाई जाती हैं, तो ये फेफड़े में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन का सही है। और आगे चलते हैं, तो आगे हमारा मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC किसके अपचयन में इसका काम होता है। तो ये जो होती है ना CFC जो है वो ओजोन परत में इसने जो है होल कर दिया, छेद कर दिया, तो इसीलिए मुख्य जिम्मेदार होती है। तो ओजोन, और तो ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है, तो जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल पे, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है। और ये अगर ये क्या नाम है, ये पराबैंगनी किरणों को जो है रोकती है ओजोन परत। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पाई जाती हैं तो त्वचा कैंसर हो जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ओजोन। अगला क्वेश्चन आता है फिर 18वां कह रहा है कि सुमिलित कीजिए। तो प्लेनेरिया क्या है, कायिक प्रवर्धन से होता है? नहीं, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन से होता है। स्पाइरोगारा खंडन जो खंडन विधि से होता है। हाँ, इसका बी सही है। और ये पत्ता विखंडन से ये नहीं है। पत्ता जो होता है वो कायिक प्रवर्धन से होता है। अमीबा जो है विखंडन विधि से होता है, तो ये भी नहीं। इसका सही पूछा तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है, ये बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं? तो देखो, नंबर 1 पहली घटना क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण ये होता है, ध्यान रखेंगे, लिख लेना। दूसरा कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में जो है विघटन, ये भी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए आंसर इसका डी सही है। बहुत बार रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान में रखना है, लिख लेना। आगे जो भी साथी वीडियो देख रहे हो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई। आपके लिए मेहनत की जा रही है, जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम आपके लिए कैसे वीडियो बनाएं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? ये भी बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी स्टार्ट कर लेना। जो है ये इसका मुख्य कार्य जो होता है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि करती है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। तो मैंने 20 क्वेश्चन बताए और 20 के साथ मैंने एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताया था, यानी 40 क्वेश्चन हो गए। और इसमें से कहीं क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको अच्छे से एक बार फिर देखना है इस वीडियो को, और कॉपी पेंसिल से उसे नोट डाउन कर लेना है। और निश्चित रूप से आपके पेपर में 25 फरवरी में कई प्रश्न जो है इसी में से फंस जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ला रहा हूँ, और निश्चित रूप से आप देखिए, एंड समय पर यही देखा जाता है कि हमारे पेपर जो है कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। तो आप लोग सभी को शेयर भी करें, कमेंट करें बॉक्स में, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा, ठीक है। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे कि आपकी समस्या क्या है, तब तक मुझे कैसे पता लगेगा, ठीक है। और बाकी निरंतर आपकी वीडियो आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।